सैफुल्लाह न्याजी बतौर इंसान कैसे थे? लोगों को तंग करता था, प्रेशराइज करता था, एफआईआर देते, गाली देता। उनके भाई हैं। सैफुल्लाह खान जो एक ब्रांड था। 200 मुरब्बे से ज्यादा जमीन भी है। अल्लाह पाक का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों नहीं कि पिस्टल से मार दिया, और वो पिस्टल भी सरकारी नहीं था। बाप ही बेटे को कत्ल एफआईआर भी आपने गलत कटवाई। बेटा बाप के साथ उसका भी झगड़ा हो जाता। फायर ही मार दी उसने। भाई कौन कौन कहते, कोई मियां वाली के बंदे से रजूल है। मैं ले रहा हूँ आपसे, आप बुरा तो नहीं मनाएंगे कि वो फिरौन बने हुए थे? फिरौन भी था, और रैंक को बरकरार रखने के लिए थोड़ा बड़ा प्रेशर होना चाहिए। मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। नहीं सर, वो किसी के साथ कैसी बात कर रहे हैं वो? नहीं, है वो अवाम का मुलाजम और प्रेशर होना चाहिए, लेकिन उसकी माँ बहन ऐसी टकाके की, उसकी इज्जत नफ्स को इतना मजरूह किया कि बिल आखिर उन्हीं के पिस्तौल से उसने उनको जान भाग कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम यासिर शमून खान है। आप देख रहे हैं कलम क्लब, और कलम क्लब से इस वक्त हम मौजूद हैं ट्रक अड्डा के ऊपर। ट्रक अड्डा बाबू साहब के पास है। ये आप देख सकते हैं कि ये वो जगह है जो जहाँ पर सैफुल्लाह न्याजी रहाइश पजीर थे। ये सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर अगर हम आते हैं तो ये सैफुल्लाह न्याजी साहब की रिहाइश आ जाती है। ये ऊपर वो उनका कमरा है। अगर मैं दिखा सकूँ तो मेरा कैमरा मैन भी दिखा सके, गुस्से में ना आ जाए वो, आखिर तो वो किसी की प्रीमिसेस है। अस्सलाम वालेकुम सर, अगर आप इजाज़त दें तो आ जाए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। देखिए नाज़रीन, अब लवाकिन उनके आगे अगर हम उनसे बात करेंगे तो असल हकीकत पता चलेगी। अल्लाह अकबर, बड़ी सीढ़ियाँ चढ़ते थे नहीं साहब। हम तो इस उम्र में बूढ़े हो गए, हमसे नहीं चढ़ी जाती। सबसे पहले तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बे इंतहा अफसोस और बड़ा दुख। भाई हैं भाई जो सैफुल्लाह खान न्याजी, मैं शेराबाद खान न्याजी बात कर रहा हूँ। उनके भाई हैं। सैफुल्लाह खान जो है एक ब्रांड था, न्याजी ब्रांड है। इमरान अहमद खान न्याजी, इंस्पेक्टर सैफुल्लाह खान न्याजी एक ब्रांड है। फ्रिज भी नाम लिखा होती है ना ही काफ़ी है। न्याजी एक ब्रांड है। धरनाट इंसान था, दमाग अफसर था, मियाँ वाली की शान था। अभी तो फौत हो गए ये लोग, कवाली जगा रहे ये हैं ना। पैदाइश भी मियाँ वाली की थे। बिल्कुल बताई थी। ये धरनाट पंजाब, ये बात हकीकत है कि इनकी 200 मुरब्बे से ज्यादा जमीन भी है। अल्लाह पाक का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा खानदान पुलिस में अफसर है, नामी गिरामी आदमी थे। हम न्याजी कबीला है ना, जैसे ट्रक अड्डा है, न्याजी अड्डा है। न्याजी अड्डे में भी न्याजी फैमिली, बजाज खान न्याजी, आदम खान न्याजी, असमतुल्लाह खान न्याजी, इधर ट्रक अड्डे में जो सब न्याजी कबीला रहता है। ये बजाज शाह आपके रिश्तेदार हैं? बजाज खान हमारे रिश्तेदार हैं। हम मियाँ वाली के हैं। ये बजाज खान की जगह है। ये दमाग ऐसे चो था, नडर। लाहौर में बहुत इलाकों में ऐसे चुरे। बहुत बहुत अफसोस इस बात का है, वो फौत हो गए। ये लोग कवाली जगा रहे हैं ना। देखें मेरी बात सुने, हर चीज़ का एक जवाब होता है, हर सवाल का एक जवाब होता है जी। कोई कितना भी बुरा कहे, हकीकत तो आपने बयान करनी, क्योंकि आपके हाथों में पला बड़ा है, वो आपने ज़िंदगी गुजारी है। सैफुल्लाह न्याजी बतौर इंसान कैसे थे? अच्छे इंसान थे, जिंदा दिल आदमी थे, जबरदस्त किस्म के आदमी थे। जो भी ये लोग कह रहे हैं ना, वो जिंदा दिल आदमी, धमाका ऐसा चो था। और हमारा दोस्त था, भाई था। अदील के साथ क्या दावत थी उनकी? यार अदील इधर उसके बच्चों की तरह रहता था, बच्चों की तरह रहता, सब काम उसके करता था। उसको किसी तरीके से उसको पलाने से ये आला हुकाम पूछेंगे कि क्या उसको किस किस्म में। लेकिन उन्होंने, एसपी साहब ने तफ्तीश की, उनसे हमारी बात हुई है, वो तो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ उसे ये दावत थी कि वो गंदी गालियां निकालते थे। यार वो बच्चों के, हम भी बच्चों को गाली निकालते हैं, अपने बच्चों को भी गाली निकालते हैं। ये हमारा जो फैशन इधर आवाज होता है, मियाँ वाले खड़क जबान है, खड़क जिंदा दिल। यानी कि उनके बुलाने का अंदाज ही मियाँ वाली में ऐसे है, मियाँ क्यों इधर आए फलाने ढींगने ऐसे। मियाँ वाली जिंदा दिल लोग हैं, जिंदा दिल। मैं मान नहीं, मियाँ वाली का तो बड़ा नाम है ना, नाम है, इसमें तो कोई शक नहीं। बड़ा बड़ा माँ ने शेर जवान पैदा किया। ये जो है ना हबीबुल्लाह खान न्याजी, वो एजी था, डीएजी हबीबुल्लाह खान एक मशहूर हस्ती है, उनका ये रिश्तेदार है। आपके सगे भाई हैं? हम मियाँ वाली का हम एक ही कौम के हैं, हम एक ही कौम के हैं, न्याजी कबीला के हैं। न्याजी कबीले के? न्याजी कबीला के हैं। बचपन से जानते हैं हमने। 14 साल से इधर रह रहा है, 14 साल से इधर रह रहा है। जिंदा दिल इंसान था। लेकिन लोग तो कहते हैं कि यहाँ पर बाहर निकलते साथ ही हर एक को गालियां देना शुरू कर रहे लोग, झूठ बोल रहे हैं। ऐसी मेहमान निवाज कौम मियाँ वाली,
दोस्तों के दोस्त मियाँ वाली। मेहमान नवाजी में मियाँ वाली से आगे कोई नहीं, इसमें कोई दो राय बात इतना है, ये लोग वो फौत हो गए तो बातें करते हैं, पहले क्यों नहीं बातें करते? 14 साल हो गए, पहले मार खानी थी उनसे, ये कवालियां कर रहे हैं ये साली। आपका इसमें गिरामी क्या है? मेरा नाम है शेर अब्बास खान न्याजी। शेर न्याजी साहब, मुझे एक बात बताएं, जी जी आपका जितना कद बुत है, जितनी सेहत है माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए, जी जी। मैंने को पुट्ठी बात करके आपसे मुक्का खाना है? नहीं नहीं, बात जो है तो ना, जो शख्स गालियां निकाल रहा है भाई खड़े होके, उसके बारे में उसकी जिंदगी में को बात करके कत्ल होता या भाई पर्चा करवा मेरी लेता। बात सुने, ये 7-8 साल हो गए, ये अदील उसके बच्चों की तरह रहता था, कपड़े भी दिलवा देता, जूते भी दिलवा देता। ये बात हकीकत है, ये सुना है हमने, बच्चों की तरह रहता, लेकिन लेकिन सुना है गटर भी साफ करता था। मेरा भाई वो जो बच्चा बने हुआ था, दोस्त बने, उसका कोई मेहमान मियाँ वाली से है तो चाबी उसके पास थी। अच्छा, मेहमान ही वो कहता था, वो डिप्टी पर, वो चाबी सिर्फ अदील के पास थी, अदील उसका बेटा की तरह था। पिस्टल भी पकड़ के तस्वीर के साथ खड़ी है यार वो बेटा बने हुआ था, वो आता था कार से पिस्टल और डायरी वही उठा के आता था, बेटा बने हुआ था। ये जो लोग कह रहे हैं ना मियाँ, लेकिन उसके कत्ल करने की मेरी वजह बात सुने। आप क्या समझते हैं? भाईजान मेरी बात सुनिए, ये बहुत बड़ा हाथ है, बड़े बड़े लोगों का पीछे हाथ को है। जराए पेशा लोग हैं। मैं कहता हूँ इंटरव्यू जिस तरह इमरान खान को फैल लगे हैं, 10 की इंटरव्यू आ गए, अभी उसका इंटरव्यू चला है, हमें बड़ा दुख हुआ है। ये बात हकीकत है कि सैफुल्लाह नियाज़ी इमरान खान के बहुत बड़े चाहने वाले थे, बहुत 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 चाहने वाले, मियाँ वाली का जान इमरान खान। सैफुल्लाह जिंदा दिल इंसान था, इसका मतलब सैफुल्लाह नियाज़ी को एक इमरान, ब्रांड था, वो जिस थाने में जाता था डकैत इख्तियारी दौड़ जाते थे। इसमें तो कोई शुबा नहीं, वो क्राइम फाइटर पुलिस अफसर था, लेकिन सख्त दिल भी बड़े थे, जबान के बुरे भी बहुत थे इस मेरे मामले भाई में। हम जिंदा दिल आदमी है, हम भी सख्त, गालियां निकालते थे, हम भी सख्त मिजाज, माफी नहीं देते थे, हम भी सख्त। गरीब लोगों के ऊपर पर्चे दे बात देते थे सुने। यार चर्च के। मेरी बात सुने, मेरे जो है ना, मैं एक नियाज़ी साहब, मेरी अल्लाह बात को आपने सुने। भी जान देनी है, नजायज पर्चे नहीं थे देते वो। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मैं सफेद वर्कर नहीं होता, सफेद, हम दिल के साफ हैं, किसी का दुख हो तो हम अपना दुख समझते हैं, इसमें कोई शुबा नहीं। दुख समझते हैं। मियाँ वाली जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, सैफुल्लाह खान नियाज़ी जिंदाबाद, अल्लाह ताला को जन्नत नसीब करे। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब हीरा सबसे बड़ी, आदमी था, हीरा अल्लाह उनकी आदमी सानियत था। करे। हीरा आदमी था, पूरा घराना लेकिन उनका अफसर है। अदील, आपका ज़हन क्या कहता है कि अदील इतना अगर करीब था, इतनी मोहब्बत थी, बेटों की तरह उनके पास था, 7-8 साल का अरसा थोड़ा नहीं होता, उसके कत्ल करने की वजह क्या थी? वो नहीं कि पिस्टल से मार दिया, और वो पिस्टल भी सरकारी नहीं था, बाप भी बेटे को कत्ल FIR भी आपने गलत कटवाई, सुने। आपने FIR भी गलत कटवाई कि उनके बेटे मौजूद थे, यहाँ पर कोई मौजूद नहीं मेरी था। बात सुने, बेटा जो है ना, बेटा बाप के साथ उसका भी झगड़ा हो जाता है, भाइयों का झगड़ा हो जाता है, अक्सर हो जाता है ना। लेकिन फायर ही मार दी उसने। भाईजान मेरी बात सुने ना, सैफुल्लाह खान नियाज़ी को बेटों की तरह पाला हुआ था, अल्लाह ताला उसको किसी मराने में किसी का हाथ है। वो अदील, मैं नहीं समझता, नहीं मानता कि अदील उसको इस तरह मारता, पीछे कोई प्लानिंग है, प्लानिंग है। और इसको जिस तरह एक इंटरव्यू पुलिस नाज़रीन, एक पुलिस अफसर है, वो चाहे जितना मर्जी बड़बोला क्यों ना हो, सख्त जबान का क्यों ना हो, 7-8 साल से अदील क्यों रह रहा था उसके पास, ये सवाल भी नहीं समझ आता, ये भी चकराने पर मजबूर कर देता है। और दूसरी बात कि हजारों दहशतगर्दों से, हजारों चोर डाकुओं से वो निपट चुका था, पीछे कौन था, किसने को महीना दिया था। लेकिन अदील को जब देखते हैं तो अदील को जब SP साहब ने इन्वेस्टिगेट किया, हर एक ने इन्वेस्टिगेट किया है, वो यही कहता है कि मुझे माँ बहन की गंदी गालियाँ निकालता था, मुझे जलील करता था, मुझे इतना ज़्यादा जलील करता था, मना करता था कि ना जलील करो। एक दिन मैं गुस्से में आया, बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरे बाप को गालियाँ निकाली, मुझे पता चला, मैंने ला के फायर मार दिए। भाईजान मैं भी सारा दिन गाली निकालता हूँ, मुझे क्यों नहीं कत्ल करता? हम भी निकाल देते हैं, हम भी निकालते हैं, गाड़ियों वालों को भी निकालता है, अपने आप को भी गाली निकाले, बच्चों को लेकिन निकालते हमारी हैं। गालियों में फर्क होता है। नहीं, गालियां निकालने से बंदे को आए इधर, अंदर आए, आए इधर आए, तशरीफ नहीं नहीं, अल्लाह माफी दे, थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, कत्ल करना तो बड़ी दूर की बात। आए इधर, इंसानियत का लाइट कत्ल, जलाओ। पूरी इंसानियत का कत्ल, एक कत्ल। जी जी, अल्लाह ताला माफ फरमाए, अल्लाह ताला माफ ये वो ताला लगा हुआ है, फरमाए। आपने भी खोला था, खोल नहीं लें, नहीं ताला लगा हुआ है, ताला लगा आपने भी खोला था। नहीं, ताला लगा हुआ है ना, उसका सामान पड़ा है, कीमती सामान पड़ा हुआ है ना। हमने सिर्फ दिखाना ही है कमरा, कोई मसला नहीं है, हमारा भाई का कमरा है, वो अपना 2 मिनट के लिए खोल दें। नहीं नहीं, ताला लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं। ये अपना जो है ना, ये दुनिया इतनी पागल है, झूठ बोल रही है। और यार कौन कौन कहते, कोई मियाँ वाली के बंदे से इंटरव्यू ले, मैं ले रहा हूँ आपसे, मैं मियाँ वाली का ले रहा हूँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ? अगर मैं आपको ये कहूँ तो आप बुरा तो नहीं मनाएंगे कि वो फिरौन बने हुए थे, उन्होंने जीना लोगों का हराम किया। ये लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। ओए 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 ओए, अफसोस, खुदा का खौफ करो मेरा भाई। लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं, अहले इलाका कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। ये इधर कोई राणा रहता है, कोई चौधरी है, कोई गुज्जर है, कोई बाटा है, कोई कितनी जात के लोग रहते हैं। फिरौन हुआ बना था, तो इस इलाके के लोगों का काम है ना, उसके खिलाफ कोई
दरखास्त देते एसपी को देते, डीआईजी साहब को देते। डीआईजी अगर वो फिरौन भी था तो शेर भाई आप मुझे बताएं, आप एक डीएसपी हो, मेरी औकात है कि मैं आपके खिलाफ एप्लीकेशन दूं? मैंने मार खानी है आपसे। मेरी बात सुने, जब अगर वो गालियां निकालता, लोगों को तंग करता था, प्रेशराइज करता, एफआईआर देते, गाली देता, किसी ने कोई आज तक किसी ने कोई एक दरखास्त नहीं दी? नहीं, क्या ये जनहों का शहर था? ऊपर आला अफसर बैठे, उनके खिलाफ दरखास्त देंगे कि हमें गाली देते, तंग करते, परेशान करते। उनको तो बड़ी सजाएं मिली हुई इदारे की तरफ से। कौन कहता है? उनको सेंसेशंस बड़ी मिली हुई हैं, उनको शोकास नोटिस बड़े मिले हुए हैं, वो सस्पेंड रहे हैं। उनकी वीडियो मौजूद है, लिटन रोड थाने के बाहर उन्होंने एक मजदूर को जूतियों के साथ मारा। नहीं, अगर ये प्रेशर नहीं रखती तमाम इनको रोडों में मारती। ये प्रेशर रखना मुनासिब है? मुनासिब है, प्रेशर होना चाहिए। क्या किसी पुलिस अफसर को बाहर सड़क के ऊपर किसी मजदूर आदमी को मारना चाहिए? जुर्मी पेशे को सख्त एक्शन लेने चाहिए, गरीबों को नहीं, गरीबों को नहीं। वो गरीब आदमी था। नहीं, गरीबों को, ये गलत लोग कह रहे हैं, जितने लोग कह रहे हैं ना मरकीरी गलत कह रहे हैं। हमारा जो अच्छा, ये बात हकीकत है कि मियां वाली में लोगों की, गरीब लोगों की मदद भी सैफुल्लाह नियाज़ी बड़ी करता था? ये बात हकीकत है। किराया भी दे देता था, भाई मियां वाली लाहौर जाना है, मियां वाली जाना है, जबरदस्त कपड़े दिलवा के देता, जिंदा दल इंसान था। वैसे उनकी जायदाद वगैरह ठीक काफी? अल्लाह का शुक्र है, 2 बिरा इंस्पेक्टर हैं, एक लटेर है, एक हाजिर सरवेयर है, सनाउल्लाह खान नियाज़ी। सनाउल्लाह खान नियाज़ी अच्छे इंसान है। ये पूरा कबीला वता खैल बिरादरी जिंदाबाद, बिटिया के रहने वाले थे, जिंदा दिल इंसान थे। जिंदा दिल इंसान देखें, जिनकी ये जगह है बजाज खान नियाज़ी वगैरह की, इलाके वाले कहते हैं उन्होंने कभी कोई बदतमीजी नहीं की, कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की। बजाज खान है, वो भी हमारा भाई है, नियाज़ी, लेकिन उसने कभी किसी को तू करके नहीं बुलाया। और सर जी, वो रैंक जो है ना, रैंक जो है ना, वो रैंक को बरकरार रखने के लिए थोड़ा बड़ा प्रेशर होना चाहिए नहीं होना चाहिए। सर मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं कर रहा। नहीं सर, वो किसी के साथ कैसी बात कर रहे हैं? है वो अवाम का मुलाजम और प्रेशर होना चाहिए। यहाँ एसपी इकबाल टोन लड़का साहब बिलाल, सीसीपी लाहौर इतना नफीस आदमी है, कोई उसकी मेरी बात समझनी कोई करे। आप कह रहे हैं प्रेशर रखने के लिए ये करना पड़ता है। ये जो रेत वाली ट्राली खड़ी है, रेत वाली ट्राली खड़ी है, रोडों पे खड़ी है, आगे खड़ी है, दफ्तर के आगे खड़ी है, ये मामा जी लगते हैं उनको रोकने वाले? कौन? कोई भी शख्स, आप या मैं या ये रास्ते में खड़ी हो तो ये नहीं रोक सकते नियाज़ी साहब, आप भी नहीं रोक सकते, मैं भी नहीं रोक। साइड पे कर दो, रिक्वेस्ट की जा सकती है, लेकिन गंदी गालियां नहीं दी जा सकती। यार ये हमारी जो जबान है, खड़क जबान है, जिंदा दिल आदमी है। तो फिर आपकी जबान ने आज रिजल्ट देख ली है? कोई मैं नहीं, ये अल्लाह ताला का मौत इनकी रब के हाथ में, अल्लाह ताला खैर करेगा। अल्लाह ताला नियाज़ी साहब को अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, जहाँ पर उन्होंने लोग बकौल लोगों के, मैंने क्या कहना, मैंने खुद भी वैसे मिला तो सख्त जबान की थे, जो कुछ भी दुनिया में खटा, लेकिन कुछ अच्छे काम भी किए हैं उन्होंने ज़िंदगी में, उसके सबूत भी दुनिया में मौजूद हैं। अदील को 7-8 साल अपने साथ रखा, उसके कपड़ों का, उसकी हर चीज़ का ख्याल रखा, लेकिन उसकी माँ बहन ऐसी टकाखे की, उसकी इज्जत नफ्स को इतना मजरूह किया कि बिल आखिर उन्हीं के पिस्तौल से उसने उनको जान भाग कर दिया। ये जो वाक़या भी हुआ ये बड़ा अफसोसनाक है, ये कोई खुश आइन वाक़या नहीं है, इसमें दिल भी डरता है, रूह भी कपकपाती है, आंसू भी आते हैं, दिल रोता भी है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये दुनिया है, यहाँ पर कत्ल भी होते हैं, यहाँ पर लोग जीते भी हैं, यहाँ लोग मरते भी हैं, लिव भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। ये उनका कमरा है, जिस कमरे में नियाज़ी साहब रहते थे, ये बजाज खान नियाज़ी की अपनी अराजी है, ये उसकी अपनी जायदाद है। पहले उन्होंने किसी वक्त में अड्डे में रखा हुआ था, फिर उन्होंने यहाँ पे भेज दिया, वहाँ से भी वो तंग आ गए होंगे, और ये अभी उनका लॉक है, ये दिखाने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन, आज हमने सोशल मीडिया के ऊपर आपको वो दिखा दिया और उनसे बात करवा दी कि उनके कबीले का अहम तरीन आदमी है जिससे हमारी बात हो रही थी, और उन्होंने उनकी एक एक बात को हकीकत पर आया कर दिया। अब इससे ज़्यादा हम आपको क्या दिखाएं? कोई कमेंट सेक्शन में कोई सवाल हो तो ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।